सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एआई इंजीनियर ब्रदर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐप को बनाने वाले हैं जिसका नाम है नोट्स टेकिंग ऐप। जिसका काम होगा जैसे कि आपके लैपटॉप में, पीसी में, आपके फोन में एक नोट्स नाम का ऐप होता है जिसमें आप अपने डेटा को मूव करा पाते हो, उसको रीड कर पाते हो, राइट कर पाते हो और उसको आप लेटर के हिसाब से सर्च कर पाते हो। सेम ऐसे ही हमारी ये नोट्स टेकिंग ऐप जो है ये भी ऐसे ही काम करेगी। तो चलिए इसको बनाते हैं अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते बिना किसी टाइम वेस्टेज के। तो अपने इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की नीड होगी जिसका नाम है ओएस लाइब्रेरी। सो ये क्या करेगी, ये हमारी जो फाइल है उसको सर्च करने के काम में आएगी लेटर के अकॉर्डिंग या साइज के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हम लोग इसको इंपोर्ट करा लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कराते हैं फाइल नेम नाम का, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जिसके अंदर हम अपनी एक टीएक्सटी फाइल को स्टोर कराते हैं जिसका नाम हम रखते हैं नोट डॉट टीएक्सटी। सो यहाँ पे सिंपली फाइल हैंडलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। और ये हमारी एक फाइल जो कि यहाँ पे नोट्स डॉट टीएक्सटी नाम की जो मैंने एक फाइल क्रिएट कराई, उसको मैं एक फाइल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया हूँ कि जहां पे भी अब हमें नोट्स डॉट टीएक्सटी यूज करना होगा वहां पे हम फाइल नेम का यूज कर पाएंगे उस वेरिएबल का। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले क्या कराते हैं, सबसे पहले क्रिएट कराते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हमारे होंगे, कि किस ऑप्शन को मैं चूज करूंगा, कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले मैं यूज करूंगा व्हाइल फंक्शन का, या व्हाइल फंक्शन से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि यूजर से सबसे पहले इनपुट लेना है। सो इनपुट क्या लेना है, तो इनपुट लेना है एंटर योर चॉइस। सो सबसे पहले आपको अपनी चॉइस को एंटर कराना पड़ेगा, या मैं ये लिख सकता हूं चूज एन ऑप्शन। सो मैं कुछ ऑप्शन दूंगा, उसको नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको उसे चूज करना होगा। जो जो ऑप्शन आप चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग उसका ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे मैं 1 to 5 कुछ ऑपरेशन रखूंगा, इसलिए मैं चूज एन ऑप्शन कर दे रहा हूँ। और यहाँ से फिर उसको आप इनपुट ले सकते हो। और ये चीज मैं स्टोर करा देता हूँ एक चॉइस नाम के फंक्शन के अंदर। सो चॉइस नाम के फंक्शन के अंदर मैं उसका जो डेटा था वो मैं स्टोर करा लिया, और यहाँ पे मैं स्लैश एन कर देता हूँ कि जो भी मेरा डेटा आए वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होकर के आए। और अब मैं कुछ चॉइस डाल देता हूँ, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1। अगर चॉइस 1 दिया है तो यहाँ पे मैं एक कोड को लिखूंगा। अभी के लिए मैं इसका पास फंक्शन का यूज करके यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ कि पास फंक्शन में क्यों यूज कर रहा हूँ, कि आगे चल के जब मुझे इसमें कोई कोड लिखना हो तो मैं कर सकता हूँ, तब तक के लिए कोई एरर ना क्रिएट करे। तो यहाँ पे मैं पास फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। और सेम ऐसे ही मैं काम करता हूँ, मैं इसको, या फिर एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 2। और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पास, और अब मैं करता हूँ इसको कॉपी, और सेम ऐसे मैं पेस्ट करूंगा। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3। सेम ऐसे ही यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5, क्योंकि हमारे पास 5 ऑप्शंस होंगे। और 5 ऑप्शंस जब हमारे होंगे तो एल्स में मैं एक चीज और लिख देता हूँ, अगर मैं कोई और ऑप्शन चूज करता हूँ तो एल्स के अंदर की जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी। सो मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट इनवैलिड चॉइस। प्लीज इंटर सॉरी द वैलिड चॉइस। और ये हमारी स्टेटमेंट पूरी हो चुकी है। अब यहाँ के लिए जो हमें स्टेटमेंट लिखनी होगी, जो कोड, वो हम कर दें। और उससे पहले यहाँ पे जो हम चॉइस इज इक्वल टू 1 लिखे, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा इनपुट फंक्शन है वो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू को ही कंटेन करता है। इसलिए जब भी मैं एंटर करूंगा 1, तो 1 तो हमारी डिजिट है, लेकिन इनपुट फंक्शन के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहेगी वो हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगी। इसलिए हमने टाइप कन्वर्जन का यूज करके उसको हम एज इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि हमारा इस नंबर के साथ मैच हो सके। ठीक है, तो अब हम लोग क्रिएट करने वाले हैं अपने कुछ ऑपरेशंस को जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो हम लोग अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं।
तो डेफ का यूज करके मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं कौन सा फंक्शन क्रिएट करूंगा, मैं क्रिएट करता हूँ शो मेन्यू। तो शो मेन्यू नाम का मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जहां पे मेरे जितने भी मेन्यू है वो सारे शो हो रहे होंगे। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ एक एक करके कि क्या, मतलब कि कौन सा नंबर चूज करने पे, अगर आप 1 चूज करते हो तो क्या होगा, 2 करते हो क्या होगा, 3 करते हो क्या होगा, 4 करते हो क्या होगा। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। सो स्लैश एन का कि वो अलग अलग लाइन में हमारा जो डेटा है वो प्रिंट हो। सबसे पहले क्या प्रिंट होना हमारा होना चाहिए, नोट्स, या मैं इसको कर देता हूँ नोट्स ऐप मैन। ये हमारा पहला ऑप्शन होगा। सेकंड, सेकंड होगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा ऐड ए न्यू नोट्स। ठीक है, सेम ऐसे ही दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा ऑप्शन होगा हमारा व्यू ऑल नोट्स। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन हमारा होना चाहिए सर्च, सर्च नोट्स। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन हमारा होना चाहिए, यहाँ पे मैं फोर्थ ऑप्शन डाल देता हूँ डिलीट का, डिलीट ऑल नोट्स। और जो लास्ट है हमारा, लास्ट अगर ऑप्शन आप लोग चूज करते हो तो वो एग्जिट कर जाएगा। So, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5 पे ई एक्स आई टी एग्जिट। तो ये हमारा एक हमने मॉड्यूल नहीं फंक्शन एक क्रिएट कराया। तो ये फंक्शन को मैं चूज करूंगा या यूज करूंगा मैं यहाँ पे। लेकिन और भी कुछ फंक्शन है कि अगर मैं 1 चूज करता हूँ तो क्या होगा, 2 चूज करता हूँ तो क्या होगा। तो वो भी मैं सारा जो ऑपरेशन है वो मैं एक फंक्शन के अंदर स्टोर करा करके तब उसको यूज करता हूँ। तो डेफ, सबसे पहले ऐड का मैं जो फंक्शन बनाऊंगा वो क्या है, ऐड नोट नाम से मैं फंक्शन क्रिएट कराता हूँ। उसके अंदर जो ऑपरेशन रहेंगे वो होंगे, सबसे पहले नोट्स इज इक्वल टू कि आप क्या चीज एंटर कराना चाहते हो। तो नोट्स नाम के वेरिएबल मैंने एक क्रिएट कराया, उसके अंदर मैं इनपुट फंक्शन का यूज करके यूजर से इनपुट लूंगा कि क्या चीज यूजर जो है वो इनपुट देना चाहता है। तो स्लैश एन का यूज करता हूँ कि वो नेक्स्ट लाइन में हमारा यूज हो। और राइट योर नोट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे लिख सको। अब फिर मैं करूंगा फाइल हैंडलिंग का यूज। सबसे पहले मैं फाइल को ओपन करूंगा विद ओपन फाइल। सो एफ आई एल ई, जो कि मैंने फाइल वेरिएबल के अंदर यहाँ पे अपनी एक टीएक्सटी फाइल को स्टोर कराया है, उसका मैं यूज करूंगा। और फंक्शन क्या करूंगा यूज, मैं यूज करूंगा एज ए अपेंड मोड पे कि मुझे जो वैल्यू है वो अपेंड करानी है। ठीक है, उसमें राइट करानी है। और किसमें करानी है, एज ए फाइल में करानी है। और यहाँ पे मैं यूज करूंगा फाइल डॉट राइट का, डब्ल्यू आर आई टी ई, क्योंकि हमें राइट अपेंड मोड पे यूज कर रहा हूँ इसलिए मुझे डेटा को राइट कराना है। और इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ फाइल के अंदर राइट फंक्शन का। और क्या चीज मुझे लिखना है, जो भी मैं इस नोट्स वेरिएबल के अंदर जो मैं इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, जो चीज यूजर दिखाना चाहता है वो जाकर के हमारे इस नोट्स के अंदर स्टोर होगा। और नोट क्या करेगा, यहाँ पे फाइल हैंडलिंग फंक्शन की मदद से वो डेटा हमारा नोट डॉट टीएक्सटी के अंदर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लस प्लस स्लैश एन कि हमारा वो नेक्स्ट लाइन में स्टोर हो। तो ये हमारा ऐड का जो ऑपरेशन था वो क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, जब हम नोट्स को लिख लें तो नोट्स सेव्ड लिख करके एक ऑप्शन आ जाए या एक इंफॉर्मेशन वहां पे प्रिंट हो जाए कि आपकी जो नोट्स है वो हमारी सेव हो चुकी है। सेम ऐसे ही डेफ का यूज करके मैं एक और फंक्शन क्रिएट कराता हूँ व्यू नोट्स का। तो व्यू नोट्स में कर लेता हूँ या व्यू नोट ही करता हूँ मैं, और यहाँ पे कॉलम का यूज करता हूँ। और व्यू नोट में हमारे क्या ऑपरेशन रहेंगे, तो सीधी सी बात है, व्यू करना है मतलब फाइल को हम क्या करेंगे, रीड कर लेंगे। यहाँ पे करते हैं प्रिंट
स्लैश एन। सो स्लैश एन कि हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में वो क्या हो, प्रिंट हो। तो 1 सेकेंड, स्लैश एन योर नोट्स। और योर नोट्स के पास आपके पास ऑप्शन आएगा, इफ अगर आपने जो भी नोट्स को व्यू करना है, ठीक है, अगर नोट्स नहीं है, मतलब कि इफ नॉट ओएस पाथ। तो ये क्या कर रहा है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। 1 सेकेंड, नॉट ओएस पाथ डॉट एग्जिस्ट, किसमें, फाइल नेम में, फाइल इन सॉरी। और दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए, और मुझे लगता है कर देना चाहिए ओएस डॉट पाथ। अगर मैं पाथ के अकॉर्डिंग उसको सर्च करूं, डॉट गेट साइज, तो भी हमारा यहाँ पे क्या जाना चाहिए, अगर जो हमारा साइज है उसका, फाइल का, अगर फाइल का साइज 0 है, मतलब सीधी सी बात है कि उसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू मैं 0 कर देता हूँ। मतलब इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है नेम के अकॉर्डिंग, और अगर साइज के अकॉर्डिंग फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हमारा एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दो कि नो नोट्स फाउंड। ठीक है, अदरवाइज क्या होना चाहिए, अदरवाइज अगर हमारी फाइल नहीं है तब तो हमारा ये प्रिंट होना चाहिए, अगर फाइल है तो हमारे का प्रिंट हो जाना चाहिए, तो हमारी जो फाइल के अंदर का जो डेटा है वो हमारा प्रिंट होना चाहिए। और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न, री और एन, ठीक है। और अब मैं करूंगा सीधे सीधे, अगर फाइल नहीं है तो हमारी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो, अगर फाइल है, मतलब फाइल हमारी एग्जिस्ट करिए, तो सीधे फाइल को क्या कर दो, रीड कर दो। और कौन सी फाइल को रीड करना है, फाइल नेम वाली फाइल को। और एज ए मुझे इसको रीड मोड पे चलाना होगा, और एज फाइल, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ। और अब मुझे जो नोट्स है वो लाइन बाय लाइन, जैसे कि मैं उसको एंटर किया था, या उसको मैं यहाँ पे उसको नोट्स में एंटर कराया था, वैसे ही अगर लाइन बाय लाइन मुझे उसको प्रिंट कराना है, तो मुझे यूज करना होगा फॉर फंक्शन का, कि वो लाइन बाय लाइन जो हमारा फॉर लूप है उसका, कि लाइन बाय लाइन जो हमारी स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो। तो यहाँ पे मैं लाइन का यूज करके आई इन लाइन, और मैं इसको कर देता हूँ इनॉमिनेट। सो इनॉमिनेट क्या करता है कि हमारी उसकी इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग उसका जो डेटा है, या इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग उसको शो करता है, इनॉमिनेट। अब इनॉमिनेट के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल डॉट रीड लाइन, कि एक एक लाइन जो है हमारी वो रीड हो, ठीक है। सो रीड फाइल डॉट रीड लाइन। सो और क्या कर देते हैं, और कर देते हैं इसको स्टार्ट। और अगर मैं इज इक्वल टू कर दूं 1, और अब करूं, और यहाँ पे मुझे लगता है कॉमा का यूज करना होगा, हाँ ठीक है। और मैं यहाँ पे कॉलम लगा करके इसको क्लोज कर देता हूँ, और लाइन वाइज मुझे प्रिंट कराना है। तो देखिए इंडेक्सिंग मेरी आई के अंदर स्टोर होगी, और लाइन का जो भी हमारा फाइल के अंदर का जो डेटा है कि लाइन बाय लाइन वो कैसे प्रिंट हो, तो वो हमारा किसके अंदर स्टोर होगा, वो हमारा लाइन वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, और फिर मुझे उसको प्रिंट कराना होगा। सीधे मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करता हूँ, और मैं एफस्ट्रिंग का यूज करता हूँ कि पहले मेरी लाइन प्रिंट हो, यहाँ पे मैं आई कर देता हूँ, और फिर प्रिंट हो लाइन का डेटा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइन डॉट स्ट्रिप। सो स्ट्रिप क्या करेगा कि जो भी डेटा मैं स्टोर कराया हूं, अगर उसमें स्लैश एन या बैक स्लैश या स्लैश टी, ठीक है, ये सारे अगर जैसे कि स्केप सीक्वेंस हमारे कैरेक्टर है, अगर वो है तो वो उसे क्या कर देगा, फिल्टर आउट कर देगा। तो ये हमारा काम होता है स्ट्रिप फंक्शन का। और ये हमारा रीड मोड हो गया। सेम ऐसे ही हम करेंगे। जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, हम लोग चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन में क्या क्रिएट करना है। सर्च का हमें क्रिएट करना है, तो सर्च ऑप्शन में क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सीधे सीधे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ, और सर्च आर सी एच, सर्च नोट्स। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कीवर्ड नाम का, मैं एक वेरिएबल असाइन करता हूँ कि आप कीवर्ड के हिसाब से, कि अगर आप कीवर्ड के हिसाब से अगर आप उसको सर्च करो तो वो चीज आपकी शो हो जाए।
तो मैं उसके लिए यूज करूंगा सर्च नोट्स का, और यहाँ पे मैं करता हूँ /n की अलग अलग लाइन में हमारी सारी चीजें प्रिंट होनी चाहिए, और एंटर करता हूँ मैं किसको, कीवर्ड को, कीवर्ड टू सर्च CARCH, और इसको मैं कर देता हूँ लोअर, कि वहां पे हमारा लेटर का जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट ना हो, एज ए सब वो हमारा लोअर फॉर्म में शो हो रहा हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लोअर फंक्शन का यूज कर सकता हूँ, आप लोग चाहो तो कीवर्ड डॉट लोअर करके फिर उसको कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको लोअर में कन्वर्ट कर दूँ। अब क्या करना है, अब एक वेरिएबल के अंदर हमें एक चीज लिखनी है, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, कि अगर हमारा वो लेटर उस लाइब्रेरी के अंदर या उस फाइल के अंदर नहीं शो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा फॉल्स जो है वो वाला स्टेटमेंट अकॉर्डिंग कुछ चीजें हमारी प्रिंट होगी, लेकिन अगर ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू है तो ओपन कर देगा हमारी फाइल को और फिर उसको रीड कर देगा। तो यहाँ पे मैं फाइल नेम डॉट, फिर मुझे इसको रीड मोड पे ओपन करना पड़ेगा एज ए फाइल नाम से, और फिर मैं क्या करूंगा, एन्यूमरेट का यूज करके फिर से मैं उसको क्या करूंगा, लाइन बाय लाइन उसको प्रिंट कराऊंगा। तो आई कॉमा लाइन, एंड मैं इसको करूंगा एन्यूमरेट, सो enumerate, एंड फाइल डॉट रीड लाइन, मुझे एक एक लाइन को रीड करना है, तो यहाँ पे मैं रीड लाइंस का यूज करूंगा, यस, एंड जिसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होनी चाहिए किससे, इंडेक्सिंग उसकी स्टार्ट होनी चाहिए 1 से, ओके। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब मैं उसको चूज करूंगा, मान लिया मैं सर्च किया और वो जो आइटम है वो हमारी सेकंड लाइन के अंदर है, तो वहां पे लाइन हमारी सेकंड लाइन ना प्रिंट हो, वो हमारी फर्स्ट लाइन बन जाए, इसलिए मैं एनुमरेट करके यहाँ पे मैं स्टोर कर, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया मैं इसको एज ए 1 से, कि उसकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो 1 से फिर से स्टार्ट होगी। और इफ मैं डाल देता हूँ, इफ कीवर्ड, सॉरी, इफ कीवर्ड इन लाइन डॉट लोअर, कि अगर कीवर्ड हमारा लाइन डॉट लोअर के अंदर जो डेटा है उस वही सेम डेटा अगर वो मैच हो रहा है या उसके अंदर है, तो क्या कर दो, तो कर दो हमारा प्रिंट कर दो उस लाइन को, एफ स्ट्रिंग का मैं यूज करके फिर से मैं आई को करूंगा, मतलब लाइन प्रिंट हो, और लाइन प्रिंट होने के बाद हमारा जो लाइन का डेटा है वो प्रिंट हो जाए, तो लाइन डॉट फिर से मैं स्ट्रिप का यूज करूंगा, कि अगर कोई स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है तो वो हमारा फिल्टर आउट हो जाएगा। तो ये हमारी जो कंडीशन होगी वो होगी कि फाउंड अगर हमारा ट्रू हो रहा है, ठीक है, टी और यू ई, और अगर वो फॉल्स है तो क्या होगा, इफ नॉट फाउंड, अगर हमारा फाउंड जो है वो फॉल्स है, तो हमारा एक चीज प्रिंट हो जाएगा, वो क्या है, वो है प्रिंट नो मैचिंग, TCHING, मैचिंग नोट्स फाउंड, ओके। तो ये हमारा जो क्रिएट है वो सर्च नोट्स भी क्रिएट हो चुका है। सेम ऐसे ही हम लोग डिलीट का यूज करेंगे, तो डिलीट क्या करेगा, डिलीट हमारे सारे जो नोट्स हैं उनको डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे मैं डिलीट का यूज कर लेता हूँ, df डॉट डिलीट फंक्शन में क्रिएट कराता हूँ, DELETE नोट्स, और यहाँ पे मैं करता हूँ एक फंक्शन, या फिर मैं एक वेरिएबल असाइन करता हूँ कन्फर्म नाम का, कन्फर्म इज इक्वल टू, और इनपुट लेता हूं कि कौन कौन सा, या फिर मैं इसको कंफर्म कराता हूं क्या तुम फाइल को डिलीट करना चाहते हो। एक बार मैं ऑप्शन दे देता हूं कि अगर गलती से कोई टच किया हो या गलती से वो हो गया हो, तो वो एक बार फिर से ऑप्शन ले कि क्या वो तुम इसको डिलीट करना चाहते हो, मतलब इसको कंफर्म करे। तो यहाँ पे मैं कंफर्म स्टेटमेंट एक बना लेता हूँ, और यू श्योर यू वांट टू डिलीट ऑल नोट्स, और इसके अंदर मैं कुछ ऑप्शन डाल दूंगा जैसे यस और नो। सो यस और नो का उसमें दो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इफ, अब मैं कर देता हूं इफ कंफर्म इज इक्वल टू या कंफर्म
मैं इसको लोअर में कन्वर्ट कर देता हूँ कि अगर मैं यस यहाँ पे मैं स्मॉल में दिया हूँ, अगर मैं कैपिटल में कर दूं तो वो एरर ना क्रिएट हो, इसलिए मैं उसको भी लोअर में कन्वर्ट कर देता हूँ। इफ कन्फर्म इज इक्वल टू यस, देन क्या करो, ओपन करो फाइल को, ओपन फाइल नेम एंड राइट मोड पे, और उसको कर दो क्लोज, और फिर प्रिंट करा दो। देखिए आप जब इसको क्लोज करेंगे तो वो सारा डेटा जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं इसको कैप्टन में कर देता हूँ, ऑल नोट्स डिलीटेड, ETED, ओके, ऑल नोट्स डिलीटेड। और इसको मैं करता हूँ, इफ हमारा, अगर वो यस करता है तो ऑल नोट डिलीटेड, अगर इफ वो नो करता है एल्स, मैं इलिफ के अंदर भी डाल सकता हूँ, लेकिन अगर वो यस नहीं किया तो सीधी सी बात है वो नो करेगा, इसलिए मैं एल्स के अंदर ही स्टेटमेंट डाल देता हूँ कि अगर वो नो करता है तो एक चीज प्रिंट हो जाए, वो क्या है, वो है डिलीट कैंसल। सो मैं इसको कर देता हूँ CANCELED, डिलीट कैंसल्ड। तो ये हमारा जो डिलीट का जो ऑपरेशन है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमारा जो चार ऑप्शन है वो चारों यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सबसे पहला क्या है, ऐड का, फिर व्यू का, फिर सर्च का, फिर डिलीट का। और एक ऑप्शन जो हमारा बचता है कि अगर मैं उसको चूज करूं क्या, एग्जिट को, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है एग्जिट। तो अगर एग्जिट में चूज करूं तो वो क्या कर जाएगा, उस कोड को एग्जिट कर जाए। तो ये हमारा जो फंक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें करना है सेम इसका यूज। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे शो करा लेता हूँ, शो मेन्यू फंक्शन का यूज करके। और फिर सबसे उसके बाद मैं करूंगा ऐड का यूज। सो ऐड नोट्स का भी मुझे यूज करना होगा, तो मैं डायरेक्टली ऐसे इसको ऐड, जो अगर मैं वन चूज करता हूं तो ऐड नोट्स वाला फंक्शन हमारा चल जाए, ठीक है, अगर चॉइस हमारी वन रहे। अगर मैं चॉइस मेरी टू रही तो टू पे क्या होगा, टू पे हमारा व्यू हो जाएगा, सो व्यू नोट्स वाला फंक्शन हमारा चल जाएगा। सेम ऐसे ही अगर थ्री रही तो थ्री पे क्या होगा, सर्च वाला जो ऑप्शन है वो चल जाएगा, सर्च नोट्स वाला। फोर रही तो डिलीट वाला, DELET, डिलीट नोट्स। और अगर फाइव रही तो फाइव पे हमारा क्या है, फाइव पे हमारा है एग्जिट का ऑप्शन। तो एग्जिट वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देता हूँ प्रिंट। तो या फिर मैं करता हूँ अभी के लिए एग्जिट वाले को थोड़ा सा रोक के चलता हूँ, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं एग्जिट किया तो उससे क्या होगा। तो एक बार मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। सो ये हमारे चार ऑप्शन हैं, और अगर मैं वन क्लिक किया, मतलब ऐड करना है हमें न्यू नोट्स को, और यहाँ पे मैं राइट योर नोट्स, आई एम अ बॉय, और अगर मैं एंटर कराऊं तो नोट सेव, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ फाइल में एक नोट्स टेक्स्ट नाम की एक फाइल क्रिएट हुई जिसके अंदर हमारा यही सेम डेटा लिखा गया है कि आई एम अ बॉय। और अगर मैं इसके अंदर कुछ और लिखवाना चाहूँ तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, और फिर से मैं इसको रन कराता हूँ, वन करता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम इज प्रखर। और अगर मैं इंटर करूं तो नोट सेव्ड हमारा लिख करके आ रहा है। और अगर फिर से नोट्स को चेक करूं तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारा आई, मतलब माई नेम इज प्रखर, ये भी हमारा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, ऐड जो है हमारा वो डायरेक्टली हमारी फाइल में जाकर के डेटा को ऐड कर दे रहा है। तो एक अब प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आपको ये नहीं लगती कि बार बार अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो मुझे पूरे प्रोग्राम को कैंसिल आउट करके फिर उसको बार बार रन कराना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम यूज करेंगे लूप का, कि जब तक मैं इस प्रोग्राम को स्पेशली ऑर्डर ना दूं कि भाई अब इसको तू एग्जिट कर, तो तब तक क्या करेगा, तब तक वो हमारा प्रोग्राम क्या क्या करेगा, रन करेगा। तो इसलिए हम यूज करेंगे व्हाइल लूप का। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ व्हाइल ट्रू, कि जब तक मैं खुद से ना कहूं तब तक क्या करो, इस प्रोग्राम को चलाते रहो। तो मैं इसको कर देता हूँ व्हाइल ट्रू। तो ये व्हाइल जो ट्रू है हमारा, इसके लिए हमें जो ये भी, ये सारा डेटा इसके अंदर है, मुझे इसके अंदर डालना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे हमारा इंडेंटेशन एरर क्रिएट होगा। तो इसके लिए मैं एट प्रेस करके, अगर मैं इस सारे पे अपने कर्सर को लेकर के रहूं तो मैं डायरेक्टली, वन सेकेंड,
सो मैं करता हूँ इसको टैब। तो ये हमारा एक बार में सारा जो डेटा था वो इसके अंदर आ चुका है, तो मुझे इसको भी टैप करना पड़ेगा, इसको भी टैप करना पड़ेगा, सेम। अब ये हमारा आ चुका है, जो कि हमारा जो पूरा जो गेम है ये हमारा वाइल लूप के अंदर आ चुका है, कि जब तक मैं इसको स्पेशली ब्रेक नहीं करूंगा तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन अभी मैं इसको ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको चला करके देखता हूँ। मैं चलाता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं फिर से वही मुझे ऐड करना है, तो ऐड में मैं कर सकता हूँ आई एम प्लेइंग चेस। तो ये भी हमारा ऐड हो चुका है। आप लोग देख सकते हो कि अब हमारा दोबारा कोड क्या हुआ, पूरा का पूरा कैंसल आउट नहीं हुआ। यहाँ पे हमारा फिर से हमसे ऑप्शन पूछ रहा है कि हमें और क्या क्या चीज करना है। अगर मैं अब यहाँ पे डिलीट करूँ, तो मैं 4 को, या मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं व्यू कर लेता हूँ, तो मैं 2 एंटर किया, और जैसे मैं 2 किया तो आप लोग देख सकते हो फर्स्ट इंडेक्स पे आया आई एम ए बॉय, सेकंड पे आया माय नेम इज प्रखर, एंड थर्ड पे आया आई एम प्लेइंग चेस। और अगर मैं 3 करूँ, और उसके हिसाब से मतलब कि मैं फिर से अगर चॉइस 3 करूँ और मैं सर्च करूँ अपने नोट्स को, तो यहाँ पे मैं अगर सर्च करूँ, तो कीवर्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं सर्च करूँ कि मान लीजिए चेस किस में है, तो मैं सीधे सीधे केवल चेस डालता हूँ, तो देखिए जो चेस वाली स्टेटमेंट है केवल वो प्रिंट कर रहा है, आई एम प्लेइंग चेस। तो ये हमारा ऐसे वर्क करता है। और अगर मुझे डिलीट करना है सारी चीजों को, अभी मैं नोट्स के अंदर आपको दिखा देता हूँ कि नोट्स के अंदर हमारी इतनी सारी चीजें हैं, और हमको अगर इसको डिलीट करना है, तो सिंपली मैं 4 चूज किया, और यहाँ पे मुझसे कंफर्म जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर गई है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट ऑल नोट्स। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंपली यस, और जैसे ही मैं यस किया, तो आप लोग देख सकते हो कि ये डायरेक्टली यहाँ से एम्प्टी हो गई। जो हमारी टीएक्सटी नोट डॉट टीएक्सटी फाइल थी वो यहाँ पे एम्प्टी हो गई है। और अगर अब मैं यहाँ पे कोई चीज, कोई डेटा व्यू करूँ, तो अगर मैं 2 एंटर किया, तो आप लोग देख सकते हो नो नोट्स फाउंड लिख करके आ रहा है, और ये कोड हमारा फिर से रन हो रहा है। और अगर मैं 5 एंटर करूं कि मुझे अब एग्जिट करना है, तो 5 पे हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो अब इसी 5 के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं किसका, ब्रेक का। तो इसी फाइल, जो 5 ऑप्शन जो है हमारा, इसी के लिए हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। और ब्रेक करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे कि प्रिंट करना है क्या, एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग कर देता हूँ, या फिर मैं कर देता हूँ गुड बाय, एग्जिस्टिंग गुड बाय, गुड बी वाई बी सॉरी। और ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, उसके बाद जो हमारा कोड है वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, अगर मैं 5 को चूज करता हूँ। तो अब अगर मैं अपने कोड को रन करूं, तो आप लोग देखोगे कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ऐड कराता हूँ कुछ डेटा, फिर से मैं नेम एंटर कराता हूँ, माई नेम इज प्रखर, एंटर किया। फिर से मैं एक चीज एंटर कराता हूँ, आई एम अ कोडर, फिर से मैं एंटर किया, तो फिर से अब मैं इसको व्यू कर लेता हूँ, सारे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो माय नेम इज प्रखर, आई एम ए कोडर आ गया। मैं थर्ड ऑप्शन को चूज करके फिर देखता हूँ कि अगर मैं कोडर डालूं तो क्या वो स्टेटमेंट प्रिंट होगी कोडर वाली। तो मैं केवल कोड डाला, और यहाँ पे कोडर पूरी पूरी स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, ठीक है। और अगर मैं डिलीट करूं, तो मैं 4 को चूज करूंगा, लेकिन अभी मैं डिलीट नहीं करता हूँ, मैं एग्जिट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं एग्जिट करूँ, तो मैं 5 एंटर किया, और आप लोग देख सकते हो एग्जिटिंग गुड बाय, जो हमारा जो कोड था वो क्या हो गया, वो हमारा एग्जिट हो गया। और यहाँ पे हमारा जो टर्मिनल था वो इस कोड से एग्जिट हो चुका है। तो ये है हमारा एक एडवांस्ड, या फिर मैं कहूँ एक बहुत ही ज्यादा बिगनर फ्रेंडली, आप दोनों कह सकते हो, एक नोट्स का कोड। भाई मैं ये कहूंगा ना, आप लोग अब अपना प्रोग्राम बना करके अब अपने हिसाब से उसको यूज करो, ठीक है। बहुत आप लोगों ने ऐप यूज कर लिया, अब आप लोग एक प्रोग्रामर हो, एक कोडर हो, अब आप लोग अपना अपना एप्स बनाओ, ठीक है। जैसे कि आप अभी तक नोट्स का यूज करते थे, लेकिन वो नोट्स क्या थी, इनबिल्ट नोट्स आती थी जब आप लोग फोन या लैपटॉप लेते थे, लेकिन अब आप इसका यूज करो, इसको सीखो। जैसे कि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रखा हूँ, आप लोग उसको जाकर के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आप वहां से जाकर के नए नए प्रोजेक्ट को सीखिए, अपनी नॉलेज को और ज्यादा इनहेंस करिए।
सो अगर आपको वीडियो समझ में आया है, सारा कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हुआ है, तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड मोर प्लेलिस्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।